नमस्कार बच्चों पिछली वीडियो में हमने पाठ 6 रक्त और हमारे शरीर का पठन किया। आशा करती हूँ कि आपको इसके पठन की समझ आ गई होगी। आज हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? चोट लगने पर यदि रक्त बह निकलने लगे तो हमें रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए। प्रश्न 2, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? उत्तर है, वास्तव में रक्त के 2 भाग होते हैं। एक तरल भाग अर्थात प्लाज्मा, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण विद्यमान होते हैं। ये कण कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ रंगहीन होते हैं। इन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। सभी कण प्लाज्मा में विद्यमान रहते हैं। उनकी संख्या एक रक्त बूंद में लाखों में होती है। अतः यही कारण है कि लेखक ने इसे भानुमति का पिटारा कहा है। प्रश्न 3, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? एनीमिया रक्त की कमी से होता है, अतः हमें एनीमिया से बचाव के लिए नियमित रूप से पौष्टिक आहार लेना चाहिए। प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन से युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये सभी तत्व हमें हरी सब्जियों, फलों, दूध, अंडों से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े प्राय दूषित जल व बासी खाद्य पदार्थों से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी धरती की ऊपरी सतह पर रेंगने वाले कीड़ों के लार्वे त्वचा के छिद्रों के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा आंतों में प्रविष्ट होकर अपना वास बना लेते हैं। अतः इनसे बचाव के लिए हमें स्वच्छ जल एवं शुद्ध भोजन खाना चाहिए व नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? सॉरी बच्चे, प्रश्न नंबर 5 रह गया था बीच में से, हम डायरेक्ट 6 ही करने लगे थे। प्रश्न नंबर 5 है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? सफ़ेद रक्त कण रोगाणुओं को शरीर में प्रविष्ट होने से बचाव करते हैं। प्रविष्ट मीन्स प्रवेश होने से, जिससे हमें अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है और रोगों से रक्षा करने और रोगाणुओं से लड़ने भिड़ने के लिए ही इन्हें वीर सिपाही कहा गया है। अब है प्रश्न 6, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं? ब्लड बैंक में रक्तदान के अनेक लाभ हैं। रक्तदान से किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान दिया जा सकता है। ब्लड बैंक में प्राय हर वर्ग का रक्त तैयार मिलता है। नंबर 3, ज़रूरत पड़ने पर व्यक्ति को इन ब्लड बैंकों से अपने वर्ग का रक्त आसानी से मिल जाता है। प्रश्न नंबर 7, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े? आंसर आएगा लाल कण। पाठ से आगे प्रश्न 1, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा, प्लेटिनम? आंसर आएगा लोहा। प्रश्न नंबर 2, बिंबाणु मीन्स प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया? तो आंसर आएगा इसका डेंगू। भाषा की बात है, 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं।
इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से बताया गया है कि 4 महीने से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के वाक्य बनाइए जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हो। पहला है बनते बनते। शोभा का काम बनते बनते रह गया। पहुँचते पहुँचते, घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। लेते लेते, दशरथ ने राम का नाम लेते लेते प्राण त्याग दिए। करते करते, मजदूर काम करते करते थक गया। अब भाग है, इन प्रयोगों को पढ़िए। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य में अर्थ भिन्न है। किनारे किनारे का अर्थ है किनारे से लगा हुआ और दूर दूर का बहुत दूर तक। आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए और उनके अर्थ लिखिए। ठीक ठाक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, घर घर, क्या क्या। ठीक ठीक पहले से कुछ सही इसका अर्थ है। वाक्य में प्रयोग है अपनी ठीक ठीक चल रही है। घड़ी घड़ी इसका अर्थ है हर पल। वाक्य में प्रयोग राम घड़ी घड़ी रावण को चैतन्य कर रहे हैं, मीन्स चेतावनी दे रही हैं। आप अपनी तरफ से बच्चों कुछ और वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, मैं तो सिर्फ एक आपको उदाहरण दे रही हूँ। कहीं कहीं का अर्थ है कभी कभी बिना सोचे समझे कह देना। सीमा कहीं कहीं पर गलत बात कह जाती है। घर घर हर जगह हो जाना। आतंकवादी, चोर या डाकू कुछ भी कह सकते हो, घर घर जाकर लोगों को सता रहे थे। क्या क्या पता करना, इस जगह क्या क्या बन सकता है। आगे 2 प्रश्न। इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि भानुमति का पिटारा, इसका अर्थ है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण, मीन्स इकट्ठा करना। तो वाक्य में प्रयोग अध्यापक का मस्तिष्क मानो भानुमति का पिटारा है। आगे है दस्तक देना, आने की सूचना देना या धावा बोलना। दूषित जल व बासी खाद्य पदार्थ ग्रहण करना बीमारी को दस्तक देना है। आगे है धावा बोलना, हमला करना। कश्मीर मांग न मानकर पाकिस्तान ने भारत पर धावा बोल दिया। घर करना, मन में कोई बात बैठ जाना। युक्ति के दिमाग में अध्यापक का व्यंग्य, मीन्स जो अध्यापक का व्यवहार था वो घर कर गया। आगे है पीठ ठोकना, शाबाशी देना। अध्यापिका ने सिमरन की चित्रकारी देखकर उसकी पीठ ठोकी। आप कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। तो बच्चों, आज हमारा पाठ 6 पूरा हो गया है और मैंने आपको अभ्यास प्रश्न पत्र समझा दिए हैं, अभ्यास प्रश्न उत्तर। तो नेक्स्ट डे मैं इसकी आपको PDF भेजूंगी, जिसमें से देखकर आपने इसे फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।